एक शांत से अस्पताल के कमरे की हल्की रोशनी में एक जिंदगी हवा में टंगी हुई है। 8 लंबे सालों से वो दुनिया से कटा हुआ है। एक बिस्तर पर लेटा हुआ, खामोश। उसका नाम सिर्फ दुआओं में लिया जाता रहा। उसकी दुनिया अंधेरे में थी, बिना सपनों की नींद। लेकिन आज कुछ बदल रहा है। उसके हाथ में हल्की सी हरकत होती है, जैसे जिंदगी हार मानने को तैयार नहीं। उसकी पलकें जो बीते समय का बोझ उठाए थीं, धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उसकी आंखों में उलझन है। वो सिर्फ नींद से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के खोए हुए हिस्से से जाग रहा है। नर्स, जो रोज की तरह जांच कर रही थी, अचानक ठिठक जाती है। उसकी सांस रुक जाती है। फिर वो भागते हुए बाहर जाती है। डॉक्टर, डॉक्टर, वो होश में आ गया है। डॉक्टरों के आने से पहले, मशीनों की आवाजों और सवालों से पहले, उसके होठों से एक कमजोर सा शब्द निकलता है, रोही। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये 8 सालों की यादों, प्यार और इंतजार की पुकार थी। पास ही उसकी मां खड़ी है। उसका चेहरा चिंता और उम्मीद की लंबी कहानी कहता है। वो रो पड़ती है। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं, बल्कि उन 8 सालों के हैं जो उसने इस बिस्तर के पास गुजारे। आज उसका बेटा लौट आया है। कई मील दूर एक तंग और भीड़ भरी गली में जिंदगी चल रही है। एक जवान औरत अपने छोटे से बेटे का हाथ थामे चल रही है। उसका नाम रोही है। उसकी मुस्कान एक ढाल है, जो उसके बेटे को दुनिया की सख्त सच्चाइयों से बचाती है। बच्चा उसकी पूरी दुनिया है। वो उसे देखती है। प्यार की एक लहर उसके दिल में उठती है, लेकिन उसके साथ एक चुप दर्द भी है, जो कभी जुबान पर नहीं आता। वे दोनों आगे बढ़ते जाते हैं, 2 लोगों की एक छोटी सी दुनिया, हिम्मत और भरोसे के सहारे। चलो समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी। दोपहर की धूप खिड़की से अंदर आ रही है। रोही एक किताब में खोई हुई है। उसकी मुस्कान उतनी ही नरम है जितनी धूप। सामने से एक लड़का उसे देख रहा है। उसका नाम रोहित है। उसे नहीं पता कि इसी पल उसकी जिंदगी की दिशा तय हो रही है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो उसके पास जाता है, एक झिझक भरी मुस्कान के साथ। यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। ये प्यार किस्मत जैसा था, सच्चा और साफ। 2 दिल जो एक दूसरे में बस गए। कॉलेज के गलियारों में हंसी, भविष्य के सपने, सब एक साथ। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक अंधेरी, बारिश से भरी रात। हाईवे पर कार दौड़ रही है। रोहित गाड़ी चला रहा है। कभी कभी रोही का हाथ थाम लेता है। वे अपनी भविष्य की बातें कर रहे हैं, घर, परिवार, खुशियां। अचानक तेज हेडलाइट्स, एक ट्रक बेकाबू। वक्त थम सा जाता है। रोही की चीख गूंजती है, रोहित। फिर धातु की जोरदार टक्कर, कांच टूटने की आवाज, और फिर सन्नाटा, सिर्फ बारिश की आवाज। उस रात सब कुछ बदल गया। रोहित जिंदगी और मौत के बीच फंस गया, कोमा में चला गया, पूरे 8 साल के लिए। रोही बच गई, लेकिन उसका भविष्य टूट चुका था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में।
अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच वो हर रोज दुआ करती रही। लेकिन उसके भीतर एक और सच पल रहा था। वो रोहित के बच्चे का मां बनने वाली थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उम्मीद बहुत कम है। रोहित के घरवालों ने उससे कहा, आगे बढ़ो, नई जिंदगी शुरू करो। उसके लिए यह फैसला मौत जैसा था, लेकिन बच्चे के लिए उसे मजबूत बनना था। भारी दिल से वो अस्पताल से चली गई, रोहित से नहीं, उस याद से जो उसे तोड़ रही थी। और अब 8 साल बाद रोहित जाग चुका है, उसे सब याद है। वो आज भी उसका नाम लेता है। उसी अस्पताल में रोही अब एक पार्ट टाइम वॉलंटियर है। उस जगह के पास रहने का बहाना जहां उसका दिल अब भी अटका है। अचानक शोर होता है, डॉक्टर दौड़ते हैं, उसका दिल जोर से धड़कता है। वो उसी कमरे की खिड़की की ओर देखती है जिसे देखने की उसने हिम्मत नहीं की थी। और वहां वो उसे बैठा हुआ देखती है। उसकी सांस रुक जाती है। दुनिया थम जाती है। 8 साल की अंधेरी रात के बाद एक रोशनी। क्या उसकी दुआ पूरी हुई? उम्मीद, डर और प्यार सब एक साथ। अतीत और वर्तमान टकराने वाले हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल कहानी अब शुरू हो रही है। और अब हमारी कहानी अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचती है। एक बिल्कुल शांत, सादा सा अस्पताल का कमरा। सोचिए, एक आदमी और एक औरत आमने सामने खड़े हैं। जैसे जिंदगी भर का इंतजार अब जाकर पूरा हुआ हो। कोई शक नहीं है। क्योंकि कहने को बचा ही क्या है। हवा में अनकहे सवाल तैर रहे हैं। सालों का दर्द, गलतफहमियां और अधूरापन। खामोशी इतनी भारी है कि कानों में गूंजती महसूस होती है। उसकी आंखें गहरी भूरी, धीरे धीरे भर आती हैं। ये अचानक फूट पड़ने वाला रोना नहीं है। बल्कि एक सच को समझने का पल है। सालों से जो उसने खुद को मजबूत दिखाया, जो दीवारें उसने अपने दिल के चारों ओर बना ली थी, वो सब अब टूट रही हैं। सच उसे आखिरकार छू चुका है। उसके सामने खड़ी रोही के होंठ कांप रहे हैं। जिन आंसुओं को उसने इतने साल रोके रखा था, वो अब बहने लगे हैं। ये सिर्फ दर्द के आंसू नहीं है, उसके चेहरे पर साफ दिखता है एक गहरी राहत, जैसे दिल पर रखा कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। दर्द अब भी है, लेकिन उस पर खुशी की एक साफ रोशनी छा गई है। तभी उस गहरी खामोशी को तोड़ता हुआ एक छोटा सा साया सामने आता है। एक नन्हा लड़का, उनका बेटा। उसकी आंखों में उम्मीद और झिझक दोनों है। अब तक उसने कहानी का सिर्फ एक हिस्सा जाना था।
आज वो अपनी जिंदगी के अधूरे हिस्से के सामने खड़ा है। कैमरा बच्चे के मासूम चेहरे पर टिक जाता है और उसकी छोटी सी आवाज में वो एक शब्द बोलता है, अब्बू, पिता। वो एक शब्द पूरे कमरे में गूंज जाता है। उसमें प्यार है, इंतजार है और एक बच्चे का पूरा दिल है। बस यही काफी था। वो आदमी टूट जाता है, घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लेता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। उसे अब परवाह नहीं कि कोई देख रहा है या नहीं। ये आंसू दुख के नहीं हैं, ये आजादी के आंसू हैं, एक पिता के जो आखिरकार अपने बेटे को गले लगा पाया है। एक टूटा हुआ परिवार अब जुड़ना शुरू हो गया है। अब कहानी एक और घर के अंदर जाती है। माहौल भारी और तनाव से भरा हुआ है। एक जवान लड़का, शायद भाई या करीबी दोस्त, अपने माता पिता को सब सच बता रहा है। जो राज सालों से दबा हुआ था, अब बाहर आ चुका है। दादी की आंखें फैल जाती हैं। वो उस छोटे बच्चे को देख रही हैं। अपने पोते को, जिसके बारे में उसे आज तक पता नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी सांसें थमी हुई हैं। अब क्या होगा? क्या वो गुस्सा करेंगी या दिल टूट जाएगा? और तभी दादी का चेहरा बदल जाता है। हैरानी पिघलकर प्यार बन जाती है। वो बच्चे को जोर से गले लगा लेती हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस प्यार। जैसे उनके दिल का कोई खोया हुआ हिस्सा वापस मिल गया हो। दादा आगे बढ़ते हैं। वो कुछ नहीं कहते, बस बच्चे के सिर पर धीरे से हाथ रख देते हैं। एक खामोश दुआ, एक आशीर्वाद। ये इशारा ही सब कुछ कह देता है। परिवार अब सिर्फ मिल नहीं रहा, ठीक हो रहा है। अब शाम के वक्त एक शांत सा आंगन। दादा और रोही आमने सामने खड़े हैं। अब उनके बीच वो पुरानी कड़वाहट नहीं है। दादा की आंखों में एक खामोश माफी है, पुरानी गलतियों का अफसोस। वो कुछ कहते नहीं, लेकिन सब समझ आ जाता है। रोही सिर झुका लेती है। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है। यह आंसू माफी का है, सुकून का। और फिर आता है एक नई शुरुआत का पल। मस्जिद के अंदर नरम सुनहरी रोशनी में एक सादा सा निकाह हो रहा है। वो दोनों साथ बैठे हैं। सफर लंबा था, दर्द भरा था, लेकिन अब खत्म हो चुका है। उनके हाथ पास हैं, दिल शांत है। परिवार उनके आसपास है। दुआएं हैं, मुस्कुराए हैं। ये सिर्फ शादी नहीं है, ये उनके रिश्ते की दोबारा तस्दीक है। एक वादा जो अब कभी नहीं टूटेगा। आखिरी पलों में खुशियों की झलकियां। रात में उनका घर, अंदर से गर्म रोशनी निकल रही है।
अब ये सिर्फ घर नहीं, एक सुकून भरा आशियाना है। अंदर बच्चा हंस रहा है, अपने दादा दादी के बीच बैठा हुआ है। उसकी हंसी सब कुछ ठीक होने की निशानी है। वो दोनों साथ खड़े हैं, चेहरों पर सुकून है। सालों की थकान अब नहीं दिखती। आखिरी शॉट, खुले आसमान के नीचे तारों से भरी रात में वो दोनों साथ खड़े हैं। कोई बात नहीं हो रही, बस एक हल्की सी मुस्कान। और वो मुस्कान सब कुछ कह देती है। प्यार जीत गया, भरोसा बना रहा, और कहानी अपने सही अंजाम तक पहुंच गई। अगर आपको यह भावनात्मक सफर पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा सीन आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्त ना हुआ तेरी चाहत में। कितना फसाना हुआ तेरी आने